हेलो साथियों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए 71वीं बीपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चंस पूछा गया था। ये क्वेश्चंस क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर था ज्योग्राफी से था, लडंग किसको संदर्भित करता है। तो वर्ड को याद रखेंगे, ये लडंग क्या है तो ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर तो हो जाएगा सबसे पहले स्थानांतरित खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। सबसे पहले इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये लडंग जो है इसके बारे में हम बता देते हैं। जो स्थानांतरित खेती है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है झूम खेती। क्या नाम है इसका? झूम खेती। अच्छा, ये झूम खेती क्या होता है? झूम खेती क्या होता है सबसे पहले इसको ध्यान में रखेंगे। भारत का जितना भी पहाड़ी राज्य है ना, पहाड़ी राज्य जो भी ऊंचाई पे स्थित है, वहाँ पे कृषि करने की जो एक पद्धति होती है, जो एक मेथड्स होती है, उसी को झूम खेती कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि भूमि का एक टुकड़ा लिया जाता है सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको क्या कर दिया जाता है, तो काट लिया जाता है। और जब ये काट लिया जाता है तो उसको जलाया जाता है, ठीक है। और उस जलाने के बाद यहाँ पे क्या मिलता है, तो राख मिलेगा, ठीक है। और इस राख का प्रयोग क्या करता है, यहाँ के उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के लिए उपयोग किया जाता है। अब बोलेंगे राख का ही उपयोग क्यों किया जाता है, यानी खाद वगैरह का भी किया जा सकता है। ये लोग क्या करते हैं कि अपने मतलब लोगों के पास कम पूंजी होता है, जनजाति लोगों के पास कम पूंजी होता है, पैसे का अभाव होते हैं, इसलिए ये लोग जो है यूरिया नहीं खरीद सकते हैं। और इसी यूरिया से जो है क्या होता है कि खेती में फर्टिलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन भी रहता है, 40% नाइट्रोजन रहता है यूरिया में, ठीक है। एडोल्फ वोहलर ने इसको खोजा था। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में तैयार किया था यूरिया को। इसका फार्मूला याद रखेंगे, NH2CO NH2 होता है। तो ये सब है, ठीक है। अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर यूरिया मिला था, ठीक है। तो उस सब तो बाद की बात है। अब आते हैं हम लोग। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये राख को क्या करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि उसको जला दिया जाता है तो वहाँ का फर्टिलिटी रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है मिट्टी का। जब भी मिट्टी का फर्टिलिटी रेट कम होगा तो अच्छे तरीक़ा से खेती नहीं हो पाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कुछ समय तक तो खेती करते हैं, अप्रॉक्स 2 से 3 साल तक। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि अपना जगह को चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए जहाँ पर खेती किया तो फिर ये लोग चेंज करके यहाँ पर आता है, फिर वही जगह को चुनता है और फिर यहाँ पर इन लोगों को जो है जितना भी पेड़ पौधा है उसको जलाया जाता है। जलाए जाने के बाद यहाँ पे जो है मिट्टी है वहाँ पे खेती किया जाता है। फिर ये लोग जो है फिर चेंज करते हैं, इसलिए इसका नाम है झूम खेती और स्थानांतरित खेती, यानी अपना स्थान बदल के जो खेती करते हैं इसी को स्थानांतरित खेती कहते हैं। इसको ध्यान में रख सकते हैं। और दूसरी बात, इसको स्लैश और बर्न खेती भी कहते हैं। स्लैश का मतलब होता है काटो और जलाओ, स्लैश और बर्न यानी काटो और जलाओ। पहले तो इसको काट दो पेड़ पौधे को, फिर उसको जलाओ, तब खेती करने की जो पद्धति होती है उसी को ये कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। देखिए ये एक प्रकार का कंटूर फार्मिंग जानते हैं, कंटूर फार्मिंग यानी सीढ़ी नुमा आकार का होता है। यहाँ पे खेती किया जाता है, फिर ऊंचाई पे यहाँ पे खेती किया जाता है, फिर यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई पे पड़ने के साथ साथ खेती भी किया जाता है। और यह पहले काट लिया जाता है उसके बाद किया जाता है। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जलाया जाता है, इसी को कहते हैं झूम खेती। यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी पर्यावरण का अनुकूल नहीं होगा तो प्रतिकूल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने भी पेड़ पौधे को जलाया जाता है, कुछ जो है सूक्ष्म जीव माइक्रो बैक्टीरिया ये सभी मर जाते होंगे इसमें। जब ये लोग मरेंगे तो स्वाभाविक बात है जैव विविधता का ह्रास होगा। जैव विविधता का ह्रास होगा तो हमारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो है ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात ये जो है आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार भी है। जब ये पेड़ पौधे को जलाएंगे तो यहाँ से निकलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ये लोग निकलेगा तो ये लोग एक प्रकार का ये सब क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। और ये ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन के लिए जो है उत्तरदायी हो जाता है। अब कुछ क्षेत्र है जैसे पूछा लिया था लडांग, अभी यहाँ पे क्वेश्चन था ना, लडांग क्या है, कहाँ का जो है यहाँ पे खेती है। तो स्वाभाविक बात है लडांग जो है अभी बताए थे इंडोनेशिया और मलेशिया का है। तो क्यों ना हम कुछ जो है कुछ क्षेत्र का जो है स्थानांतरित खेती उसको देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में बेवर और दहिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आता है। और छत्तीसगढ़ में इसी दहिया का दूसरा नाम दीपा है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम दीपा है। तो दहिया भी दे सकता है और दीपा भी दे सकता है। ये छत्तीसगढ़ में है, CG मतलब छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश में इसको बेवर कहते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं, बारले। बारले एक मिलेट्स भी है, ठीक है। बारले मिलेट्स भी है और राजस्थान के क्षेत्र में ही किया जाता है, इसलिए इसका नाम राजस्थान में बारले है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, पोडू। इसके अलावा याद रखेंगे जो महत्वपूर्ण है मणिपुर जो है 7 सिस्टर है ना, 7 सिस्टर में तो ये खेती किया ही जाता है। जितना भी 7 राज्य है पूर्वोत्तर का
पूर्वोत्तर के 7 राज्य में सिक्किम नहीं आता है, याद रखेंगे इसको, सिक्किम नहीं आता है, ठीक है। बाकी सभी 7 राज्य आ जाते हैं लेकिन सिक्किम नहीं आता है। और सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन से जो है राज्य के रूप में शामिल किया था, 22वां राज्य बनाया गया था, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। पहला जैविक जो राज्य बना है, ऑर्गेनिक स्टेट, वो सिक्किम ही बना है। इसके अलावा अभी बता दिए थे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे दीपा कहते हैं, अंडमान निकोबार में भी इसको दीपा कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा विश्व का कुछ देश है, जैसे मैक्सिको चूँकि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है इसलिए इसका नाम मिल्पा है, मौ से मैक्सिको, मौ से मिल्पा। इंडोनेशिया, यही ना क्वेश्चन पूछा था, लाडांग, यही क्वेश्चन पूछा ना, लाडांग, देख लीजिए यहाँ देखिए लाडांग क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एनालिसिस यहीं से कर सकते हैं। लाडांग, वियतनाम में इसको रे कहते हैं, वियतनाम में इसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। इसके अलावा एक अलग से हम बता देते हैं, श्रीलंका में इसको चेन्ना कहते हैं, चेन्ना, श्रीलंका में इसको चेन्ना कहते हैं। और ब्राज़ील में भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिया है ब्राज़ील, हाँ यहाँ पे दिया था, ब्राज़ील में रोका। एक और जो है याद रखेंगे, तोंगिया, क्या नाम है इसका, तोंगिया कहाँ का है, म्यांमार का है, तोंगिया म्यांमार, और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, ठीक है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए हम लोग डिस्कस कर लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।